हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो आप डेली सुनते हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से। वो है मिडिल क्लास। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर उसी इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए 24 घंटे दिन रात मेहनत करता है या अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी न किसी की छोटी सी दुकान पर मुलाजमत करता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी को बुरा लगता है और कुछ लोग इसे कबूल कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इस लफ्ज़ के ट्रैप से निकलने के लिए कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। हमारे इस माशरे में कई लोगों को यही नहीं पता होता कि मिडिल क्लास लफ्ज़ क्या है और ये किन के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आज इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हमारे माशरे में इस टाइम दो किस्म के मिडिल क्लास यानी कि दो किस्म के मिडिल क्लास के ग्रुप्स पाए जाते हैं जिन्हें हम जानते हैं इन दो नामों से, जो के हैं। अब कई लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता होगा। पहले बात करते हैं अपर क्लास की। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ज्यादा दूर से नहीं बल्कि अपने आसपास या अपने ही रिश्तेदारों से देता चलूं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना घर होता है, एक कार होती है, इनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और इनके वालिद का एक नॉर्मल सा कारोबार होता है या एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब होती है। इन लोगों की मंथली इनकम इतनी होती है कि इनको जिंदगी के मामला में किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता। अब टॉपिक थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है लेकिन क्या करें, बयान भी तो करना है। अब इस पूरी गुफ्तगू की अपर क्लास के बारे में अगर एक लाइन में मिसाल दूं तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में मेरे जैसे लोग अपने दोस्तों के साथ शाम को गली की नुक्कड़ पे बैठकर ये कह रहे होते हैं कि यार ये कितने किस्मत वाले हैं। अब शुरू करते हैं थोड़ी सी कड़वी बातें। ये एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास अपना घर नहीं होता और ना ही अपनी गाड़ी होती है। गाड़ी का तस्वुर तो आप दूर दूर तक भूल जाएं। इनकी मंथली इनकम भी इतनी नहीं होती कि ये अपनी जिंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजार सकें। इन लोगों को जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिनमें से चंद ये हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी और पहली ख्वाहिश ये होती है कि ये अपना घर ले सकें, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास अपना घर नहीं होता। अगर बात की जाए पाकिस्तान के 25% लोगों के पास अपना घर नहीं है। पाकिस्तान की कुल आबादी ये है और इसमें से इतने लोगों के पास अपना घर नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे मदद करता चलूँ अगर मैं गलत हूँ तो। ये लोग रेंट पर गुजारा करते हैं और आजकल हम सब जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं और इन हालात में कम से कम 15,000 रेंट निकालना कोई आसान काम नहीं है। अगर बात की जाए इन लोगों की आमदनी के बारे में तो ये लोग मुश्किल से अपना मन पूरा करते हैं और बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इन लोगों की सैलरी के बारे में बात की जाए तो घर आने से पहले ही इस चीज़ का डिसाइड हो जाता है कि किस मेंबर की सैलरी किस चीज़ के लिए यूज होगी। या उसे रेंट अदा किया जाएगा, बिजली के बिल पे किए जाएंगे या घर का राशन लाया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों की 90% सैलरी इन चीज़ों में ही चले जाती है और बाकी जो बचता है ये लोग उनसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। अगर बात तालीम की जाए तो ये लोग तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनके बच्चों का ख्वाब ये होता है कि बड़े होकर पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब की जाए और घर के हालात सुधारे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, आप यहाँ पर इस चीज़ की मिसाल इससे लगा लें कि जैसे ही मैट्रिक क्लियर करते हैं इन्हें कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए एक छोटी सी मुलाजमत करनी पड़ती है और इन्हीं हालात की वजह से इन बच्चों का ख्वाब ही रह जाता है और ये मिडिल क्लास ट्रैप से नहीं निकल पाते और ये ट्रैप फिर से ख़त्म नहीं होता। अगर बात करें मुलाजमत की तो इन लोगों की पढ़ाई मुकम्मल ना होने की वजह से इन्हें अपनी तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर कहीं ना कहीं छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई डिग्री होती है और ना ही कुछ इस तरह की पढ़ाई होती है कि इन्हें एक अच्छी सी पोस्ट पर नौकरी मिल सके जो कि इन्होंने ख्वाब देखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही होता है कि इन्हें 20 या 30 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है अपने घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए और ये मजबूरी के तहत ही करते हैं और फिर इन्हीं मजबूरियों के तहत इंसान मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसा रहता है और इस ट्रैप से निकल नहीं सकता। अगर इस चीज़ की बात की जाए तो ये लोग बहुत सादा होते हैं। मजबूरियों ने इनको इतना मसरूफ़ कर दिया होता है कि इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि अपने आप पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और अगर वक्त मिल भी जाए तो बात आकर वहीं रुक जाती है जिसके पीछे आप और मैं सारी दुनिया भाग रही है। इस चीज़ के बारे में हर वो शख्स जानता है जो मिडिल क्लास है। इन लोगों के लिए हेल्थ केयर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर में दर्द है तो गोली खा ली और कभी कभार तो इस तरह होता है ये सोचते हैं कि रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर कोई इनसे कहे कि थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो तो ये कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बशर्ते ये ठीक नहीं होते। ये लोग काफ़ी देर तक अपनी बीमारी को बर्दाश्त करते हैं और जब बर्दाश्त से बाहर काम हो जाए तब ही डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए भी वही लोगों की फैमिलीज को बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अक्सर ज़हनी दबाव, बढ़ते हुए बिजली के बिल, राशन, बढ़ता हुआ घर का रेंट और बढ़ते हुए तालीम के अखराजात। इन लोगों को हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है और हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है।
इन लोगों की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपनी फैमिली को सुकून देने और लाइफ के चैलेंजेस से लड़ते गुजर जाता है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में बयान नहीं की, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की कि आप लोगों को इन दोनों में फ़र्क बता सकूं और बता सकूं कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। और जो लोग कहते हैं हम ही क्यों पैदा हुए, तो ये मैं उनके लिए कहूँगा कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो और हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। जब तुम अपने से नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हें अपनी लाइफ एक अच्छी लगेगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो। और अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो ज़िंदगी में मोए मोए तो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते